हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सब्जियों के बीज ग्रो करना कितना आसान होता है। यदि कुछ ट्रिक को फॉलो कर लिया जाए तो बीज ग्रो करना बहुत सरल हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनको अक्टूबर मंथ में ग्रो किया जा सकता है और उनके सीड्स हमें अपने किचन से ही मिल जाते हैं। तो इन सारे सीड्स को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। जो पहला भाग है वो है कि ऐसी सब्जियों के बीज जिनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको सीधे ग्रो बैग, गमला या क्यारी में बो दिया जाता है और वहीं वो ग्रो होने लगते हैं। लेकिन जो दूसरे नंबर के सीड्स हैं वो ऐसे सीड्स हैं जिनको पहले ग्रो करके उनके पौध तैयार करने होते हैं। इसके बाद जब वो पौध 6 से 7 इंच के हो जाते हैं तब उन्हें तीसरे बड़े ग्रो बैग में रिपोर्ट करना होता है। तो इस तरह से हमने दो भागों में इनको। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनके सीड्स हमें अपने किचन से ही मिल जाते हैं और उन्हें अक्टूबर मंथ में उगाया जाता है। तो जो सबसे पहले नंबर पे है वो है काली सरसों। काली सरसों को ग्रो करना बहुत आसान होता है और इसके लिए कोई खास मिट्टी की बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपकी मिट्टी ज़्यादा चिकनी नहीं होनी चाहिए। यदि चिकनी है तो उसमें थोड़ा सैंड ऐड कर दें और उसको थोड़ा भुरभुरी बना लें और इस तरह से आप काली सरसों के सीड्स लें जो अपने किचन में ही मौजूद होते हैं और उनको अब मिट्टी में स्प्रिंकल कर दें और एक पतली लेयर मिट्टी की डाल दें। ज़्यादा मोटी लेयर ना डालें क्योंकि सरसों के सीड्स बहुत छोटे होते हैं, इनको ज़्यादा गहराई में भी नहीं बोना होता है। और इस तरह से मिट्टी टेम्पर कर दें, पानी डाल दें और 5 से 6 दिन बाद आपको ये जर्मिनेट हो जाएंगे और आपकी भाजी धीरे धीरे तैयार होने लगेगी। अगली जो सब्जी है दोस्तों वो है मेथी। मेथी विंटर सीजन की एक खास सब्जी होती है जिसके सीड्स अपने किचन से ही मिल जाते हैं। मेथी तो सबके घर में होती ही है, तो अपने किचन से इनको लीजिए और अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर लीजिए। और इनको ग्रो करना बिल्कुल आसान होता है। ये छोटी सी क्यारी बना लीजिए या आप कोई छोटा सा गमला ले लीजिए या कोई ग्रो बैग ले लीजिए और उसमें इस मेथी के दानों को स्प्रिंकल कर दीजिए। आप चाहें तो इनको रो में भी ग्रो कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको पूरे गमले में स्प्रिंकल कर दीजिए और ऊपर से मिट्टी की एक कवर ज़रूर डाल दीजिए। इनको कवर कर देने के बाद वाटरिंग कर दीजिए और थोड़े ही दिन में अपने आप ये ग्रो हो जाएगी। तो इसको ग्रो करना बिल्कुल आसान होता है और इसके भी सीड्स अपने किचन से ही मिल जाते हैं। तीसरे नंबर की सब्जी है दोस्तों वो है धनिया। धनिया उगाना बहुत आसान होता है और इसके सीड्स भी आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगे। बस धनिया उगाते समय ध्यान रखना है कि इसको यदि आप जल्दी उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे इस तरह से क्रैश कर लीजिए और क्रैश कर लेने के बाद इसे आप एक रात के लिए पानी में भिगो दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फिर इस सारे दानों को आप मिट्टी में बिखेर दीजिए। क्रैश करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि धनिया के एक दाने में 2 सीड्स होते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा पौधे तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप इसको क्रैश कर लीजिए और मिट्टी में स्प्रिंकल कर देने के बाद एक पतली लेयर की मिट्टी से कवर कर दीजिए, पानी दे दीजिए और करीब 1 वीक में आपकी धनिया उग जाएगी और आपको 15 दिन के बाद हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। अगली जो सब्जी है वो है दोस्तों मटर। मटर को ग्रो करना बहुत आसान होता है। आप अपने किचन से सीड को लीजिए और इनको किसी क्यारी में या किसी गमले में आप ग्रो कर सकते हैं। बस ग्रो करने के लिए आपको ध्यान देना है कि 2-2 इंच के पहले आप इस तरह से मिट्टी में होल बना लीजिए और प्रत्येक होल में 1-1 2-2 दाने डाल दीजिए। 4 से 5 दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। मटर तो दोस्तों आप किसी दूसरे सब्जी के साथ भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक कीपर होता है, ये इसको सहारे की ज़रूरत होती है, इसलिए किसी भी सब्जी के साथ इसे ग्रो कर सकते हैं और ये आसानी से ग्रो भी हो जाता है और ये जड़ों को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। इसलिए आप इसको किसी सब्जी के साथ ग्रो करें तो और भी बाद आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी जो मैं आपको इस वीडियो में आगे ज़रूर बताऊंगी। बस आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और कुछ ट्रिक भी बताऊंगी दोस्तों जिससे कि सब्जी उगाने में आपको बहुत आसानी रहेगी। दोस्तों कुछ ऐसी सब्जी होती हैं जो साग वर्गीय होती हैं, उनको ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप उनको 6 इंच के गहरे पॉट में भी ग्रो करते हैं तो भी चलेगा। अगली जो सब्जी
है दोस्तों वो है चना। चना ग्रो करना भी बहुत आसान होता है। इसको यदि आप जल्दी उगाना चाहते हैं तो एक रात के लिए भिगो दीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने किचन से चना लीजिए और कोई क्यारी में, ग्रो बैग में, गमले में उगा सकते हैं। बस आप इसमें ग्रो करने के लिए मिट्टी में 2-2 इंच के गड्ढे बना लीजिए और प्रत्येक गड्ढे में 1-1, 2-2 दाने डाल दीजिए और ये आसानी से ग्रो हो जाएगा और आपको अच्छी सी हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी साग की। तो ये एक तरीका है चना उगाने का और तो आप चना उगा करके साग का एंजॉय ले सकते हैं। उसको उगाना भी सरल है और इसके सीड्स भी आपको अपने किचन से ही मिल जाते हैं। अगली जो सब्जी है दोस्तों वो है आलू। आलू ग्रो करना भी बहुत सिंपल होता है और इसके सीड्स भी अपने किचन से ही मिल जाते हैं। बस ध्यान देना होता है कि आपको ऐसी आलू लेनी है जिसमें इस तरह से आँखें या स्प्राउट निकले हों और आप चाहें तो इसको कट करके इसके 3 से 4 बीज बना सकते हैं। जितने स्प्राउट निकले सबको अलग अलग गाड़ दीजिए और यदि आप नहीं चाहते हैं तो आप इस पूरी आलू को एक जगह गाड़ दीजिए। बस आपको 2 इंच का गड्ढा बना लेना है। इस तरह से मिट्टी हटाइए और इसी गड्ढे में इसको रख दीजिए। आलू को इसी तरह से बस रखना इस तरह से कि जो आँखें निकली हैं ये ऊपर की साइड को रहें और मिट्टी डाल दीजिए, हल्के से टेम्पर कर दीजिए। 5 से 6 दिन बाद आपको इसके पौधे निकलते हुए दिखेंगे। और जो दोस्तों अगली सब्जी है वो है लहसुन। लहसुन को ग्रो करना भी बहुत आसान होता है। बस अपने किचन से इस तरह से लहसुन की एक गांठ लीजिए, उसकी कलियां अलग कर दीजिए और कलियों का चुनाव आप स्वस्थ कलियां ही लें, बेकार और छोटी कलियां ना लें। और इनको इस तरह से देखिए दोस्तों, ये जो नीचे वाला ये नुकीला पार्ट है ये ऊपर रहेगा और ये जो चौड़ा वाला पार्ट है ये नीचे रहेगा और इसको इस तरह से मिट्टी में दबा दीजिए। इसे आप किसी भी गमले में किसी दूसरी सब्जी के साथ भी ग्रो कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। इस तरह से दबा दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए, हल्के हाथों टेम्पर कर दीजिए और 8 से 10 दिन बाद ये ग्रो हो जाएगी और इसकी आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इसकी पत्तियां हार्वेस्ट करके आप चटनी वगैरह में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों जो अगली सब्जी है वो प्याज। प्याज को दोस्तों 2 तरह से ग्रो किया जा सकता है। पहला जो तरीका है उसमें इस तरह से इसको काटिए, इस नीचे वाले पार्ट को, और इसको मिट्टी में दबा दीजिए और ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हटा लीजिए। अब वो ग्रो नहीं होगा, इसको आप ग्रो नहीं कर सकते, अब ये बेकार हो गया। तो एक तरीका तो ये रहा। और जो दूसरा तरीका है तो इसको आप इस तरह से लीजिए, प्याज को, जो स्वस्थ प्याज हो, अच्छी हो, उसको लीजिए और नुकीले वाले पार्ट को ऊपर रखिए और चौड़े वाले पार्ट को, जहाँ ये जड़ें जैसी दिख रही हैं, इसको आप नीचे रख दीजिए और मिट्टी में इसको दबा दीजिए। 2 इंच का गड्ढा बना लीजिए और इसको इसमें रख दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, हल्के हाथों टेम्पर करना ना भूलें और पानी दे दीजिए। 8 से 10 दिन बाद आपको ये प्याज दिखने लगेगी। जो अगली सब्जी है दोस्तों वो मिर्च है। तो मिर्च दोस्तों उन सब्जियों के अंतर्गत आता है जिनके पहले पौध तैयार करने होते हैं। तो किचन से आप मिर्च लीजिए, जो अच्छी मिर्च हो उसके सीड्स निकाल लीजिए और इन सीड्स के पहले आप पौध तैयार करिए। तो कोई भी आप गमला ले सकते हैं, क्यारी में आप इनके सीड्स को स्प्रिंकल कर दीजिए। इस तरह से कहीं भी आप कोई बोरी में या कोई छोटे गमले में पहले इनके पौध तैयार कर लीजिए। तो स्प्रिंकल कर दीजिए, पानी डाल दीजिए, थोड़े दिन बाद ये अपना आसानी से ग्रो हो जाएंगे और जब ये पौधे 5 से 6 इंच के हो जाएं तो इन्हें किसी बड़े गमले में रिपोर्ट कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप मिर्च भी अपने घर के सीड्स से ही उगा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों शिमला मिर्च के सीड्स भी आप अपने किचन से ले सकते हैं। कोई मैच्योर शिमला मिर्च लें और उसके सीड्स निकाल लें और उन्हें सुखा लें और फिर उनको इस तरह से पौध तैयार करके दूसरे गमले में रिपोर्ट करके एक सब्जी का आनंद आप ले सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है टमाटर। टमाटर के सीड्स भी दोस्तों अपने किचन से ही मिल जाते हैं। आप अपने किचन से कोई एक अच्छा टमाटर लें और उसको बीच से कट कर लें और इसमें से जो सीड्स निकलते हैं उन्हें किसी गमले में या किसी ग्रो बैग में स्प्रिंकल करके पहले पौध तैयार कर लें। टमाटर भी उन्हीं सब्जी के अंतर्गत आता है जिनके पहले पौध तैयार करने होते हैं और जब ये पौध 5 से 7 इंच के हो जाएं तो इन्हें किसी दूसरे गमले में रिपोर्ट कर दें। तो इस तरह से ही दोस्तों आप अपने किचन गार्डन में टमाटर भी ग्रो कर सकते हैं जिनके सीड्स खरीदने भी नहीं पड़ेंगे, अपने किचन से ही मिल जाएंगे। तो एक सब्जी आप ये भी ग्रो कर सकते हैं और इसका एंजॉय कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये रही हमारी वो सब्जियां जिन्हें आप अक्टूबर मंथ में ग्रो कर सकते हैं और जिनके सीड्स अपने किचन से ही मिल जाते हैं। बस इसमें सावधानी ये बरतनी है कि इनमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का पानी डालना है और 4 से 5 दिन इन्हें ऐसी जगह रखना है जहाँ सुबह की ही धूप आती हो, ज़्यादा तेज़ धूप ना आती हो। इसके बाद फिर इन्हें तेज़ धूप में रख देना है, जिससे कि ये जल्दी जर्मिनेट हो जाएँ और हमारी सब्ज़ी जल्दी से तैयार हो जाए। तो इन सब सारी सावधानियों को बरतते हुए यदि आप सब्ज़ी ग्रो करते हैं तो बहुत जल्दी सब्ज़ी ग्रो भी हो जाती है और आपका कोई बीज बर्बाद नहीं होता है, अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।